छठा सवाल, पहले किताब में आप देखेंगे, मैं सवाल पढ़ रही हूँ। 3 हिंसी तबई अदाद के सेट में 5 से तकसीम पजीर आदाद कितने हैं, उन्हें मालूम कीजिए। अब देखिए सवाल पढ़ रही हूँ मैं। 3 हिंसी तबई अदाद यानी आपको मालूम है गिनती के अदाद। देखिए मैं बोर्ड पे लिखी हूँ 1 2 3 100 199 100 101, फिर जितनी हमारी गिनती है तमाम तबई अदाद, ये सब तबई अदाद है। उसमें से हमको पहले 3 हिंसी तबई अदाद निकालना है, फिर उसके बाद उन 3 हिंसी तबई अदाद में से 5 से तकसीम पजीर तादाद को अलग करना है, आदाद को अलग करना है। अब देखिए ये पहले तो गिनती लिखी हूँ मैंने, उसमें से 3 हिंसी 1 से शुरू होकर 9 तक एक हिंसी रहते हैं। 10 यानी 1 और 0, वहाँ से 2 हिंसी शुरू होते हैं। 99 तक 2 हिंसी हैं। 99 के बाद जो 100 है 1 2 3, देखो यहाँ से 3 हिंसी शुरू हो रहे हैं। 100 101 102 103, इस तरह से 999 तक 3 हिंसी अदाद रहते हैं। उसके बाद जब 1000 आता है तो वो 4 हिंसी बन जाता है। तो यहाँ पर जो ये 99 है, ये 100 है, 100 से लेकर ये 999 तक ये 3 हिंसी तबई अदाद है। मैंने उनको अलग करी हूँ। 3 हिंसी तबई अदाद है ना, 100 101 102 103, इस तरह से तमाम अदाद कहाँ तक, 999 तक। अब उसमें से 5 से तकसीम पजीर अलग करना है। अब वो नंबर जिनको 5 से तकसीम होता है, 100 को 5 से जाता है, इसलिए 100 के बाद आएगा 105। हमारा 5 का पहाड़ा कैसे रहा है, 5 10 15 20 है ना। तो 100 के बाद 105, फिर 110 115 120 125 130, इस तरह से 999 से पहले वाला क्या है, 995। इसको जो है वो 5 से पूरी तरह से तकसीम जाएगा। 996 आएगा, उसको नहीं जाएगा, 999 तक नहीं जाएगा। यानी 5 से तकसीम पजीर आदाद में सबसे छोटा एक 100 है और सबसे बड़ा 995 है, और बीच में बहुत सारे हैं यहाँ पर जो 5 से तकसीम पजीर है। हमारा सवाल क्या है, ये कुल कितने नंबर हैं, ये हमको मालूम करना है। इसको क्वेश्चन नंबर, इसको n कहेंगे हम, n हमको मालूम करना है। अब देखिए हमारे पास जो ज़ाब्ता है TN का, TN यानी क्या होता है, एनवा रुकन, आखिरी रुकन, ये TN है, नंबर है। लेकिन कुल कितने नंबर है, यानी n हमको मालूम करना। तो हमारे पास क्या क्या है, A यानी पहला रुकन, यह हिसाबी तसाउद है क्योंकि 5-5 से बढ़ता जा रहा है। पहला रुकन A 100, डिफरेंस कितना है हर एक में, देखो 100 105 105 110 110 115, हर एक में 5-5 का डिफरेंस है, तो D बराबर 5 हो रहा है। उसके बाद TN यानी आखिरी नंबर कितना है, 995। मालूम क्या करना है हमको, n। पहले इतना आपको समझना जरूर, इसके बाद का आसान है। उसके बाद हम ज़ाब्ता लिखेंगे, ज़ाब्ते में तमाम कीमतें रखेंगे। TN 995, उसके बाद A की कीमत 100, n हमको मालूम करना है इसलिए n नहीं लिखे, यहाँ पर n नहीं आएगा, लेकिन TN, ये पूरा TN हमको मालूम है 995। n नहीं मालूम है, n यानी क्या, कुल कितने नंबर हैं ये, तो n नहीं मालूम है, -1 और D है 5। अब ये 100 को इधर लाया गया है, 995 नफी 100, तो इधर बचा n-1 इंटू 5, तो ये 995 में से 100 गए 895 बराबर n-1 इंटू 5। अब ये 5 बटे में आएगा तो क्या होगा, n-1 बराबर 895/5। 5 से आप कैंसिल करो तो आ रहा है आंसर 179 आ रहा है। n-1 बराबर 179। अब हमको n चाहिए, इसलिए नफ़ी 1 को उधर ले जाएंगे तो जमा 1 हो गया, तो n बराबर 179 जमा 1 180, यानी नीचे आंसर क्या आएगा, 3 हिंसी 5 से तकसीम पजीर आदाद 180 हैं, यानी ये कुल कितने हैं, ये 180 हैं टोटल। नीचे जुमले में जवाब लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एक हिसाबी तसाउद का 11वां रुकन 16 है और 21वां रुकन 29 है, तो इसका 41वां रुकन मालूम कीजिए। जब मैं सवाल पढ़ती हूँ तब आप किताब में सवाल देखेंगे, जो दिया हुआ है पहले हम लिखेंगे। देखिए बोर्ड पर अभी T11 11वां रुकन 16 है, 21वां रुकन
T21 29 है, तो 41वां रुकन यानी T41 मालूम कीजिए। हमेशा एग्जाम्पल में जो दिया होता है उसी का इस्तेमाल करके हम आंसर तक जा सकते हैं, आंसर मालूम कर सकते हैं। तो जो दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करेंगे। पहले हम T11 दिया हुआ है और T21 दिया हुआ है। पहले हमारा ज़ाब्ता है TN का ज़ाब्ता लिखे, उसमें हमारे पास T11 है तो हमने N की जगह पर 11 लिए, यानी T11 बराबर A जमा 11 नफ़ी 1 D, क्योंकि n की जगह पर हमने 11 लिए हैं, 11वां नंबर हमको दिया हुआ है। लेकिन ये पूरा T11 कितना है, 16 है। T11 बराबर 16, A मालूम नहीं है, जमा 11 नफ़ी 1 10 D। तो यहाँ पर एक हमको मसावात मिली, 16 बराबर A जमा 10 D। इसको हमने नंबर 1 दिया। अब जो दूसरा दिया हुआ है उसका इस्तेमाल करके हम दूसरी मसावत मालूम करेंगे। T21 दिया हुआ है तो हम n की जगह पे 21 लिख रहे हैं। T21 इक्वल टू A प्लस 21 माइनस 1 इंटू D। अब हम कीमतें रखेंगे। T21 की कीमत दी गई है 29 बराबर A जमा 21 नफ़ी 1 20 D। ये मसावत नंबर 2 हुई। अब मसावत 1 और 2 की हम तफरीक करेंगे। मसावत 1 लिखी हूँ मैं यहाँ पर, 1 और 2 की तफरीक करने पर मसावत 1 और मसावत 2। तफरीक कर रहे हैं इसलिए हम अलामत बदल रहे हैं। नफ़ी की अलामत 16 नफ़ी 29 नफ़ी 13 जमा ए नफ़ी ए कैंसिल हो गया, 10 नफ़ी 20 नफ़ी 10 हो गया। तो यहाँ पर हम ये नफ़ी नफ़ी अलामत कट कर सकते हैं। तो बचा क्या, 13 बराबर 10 D, इसलिए D बराबर ये 10 बटे में आएगा 13 बटे 10। D की कीमत हो गई 13 बटे 10। अगर हम इसको अशारिया में लेते हैं तो ये बनेगा 1.3, है ना। 10 से तकसीम करके देखो 13 को तो 1.3 आएगा। तो D मिल गया हमको 1.3। अब इस D का इस्तेमाल करके कोई एक मसावात में D की कीमत अगर हम रखेंगे तो हमको A मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ही अननोन है, एक A की कीमत नहीं मालूम है, एक D की नहीं मालूम है। अगर D की मालूम हो जाती है तो हम उस पर से A की मालूम कर सकते हैं। तो मैं क्या की हूँ, मसावात 1 में D बराबर 1.3 रखने पर, यानी हमने मसावात 1 में जो है D की कीमत रखी है जो है 1.3। मसावात 1 लिखी हूँ पहले मैं यहाँ पर, 16 बराबर A जमा 10 D। अब उस D की जगह पर देखिए, D की जगह पर 1.3, बाकी सब ऐसे ही है। 10 ज़रब 1.3 आप करके देखो कॉपी में, जवाब आएगा 13.0 यानी 13। तो अब इस 13 को इधर लाएंगे तो 16 नफ़ी 13 हो जाएगा, इसलिए A बराबर 16 नफ़ी 13। 16 में से 13 गए, बचे 3, यानी हमको A की कीमत मिल गई 3, D की हमारे पास है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, T41 मालूम करना। तो चलो पहले T41 लिखते हैं TN के फॉर्मूले में। T41 इक्वल टू A प्लस 41 माइनस 1 इंटू D। अब T41 नहीं मालूम है, A की कीमत मालूम है 3 जमा 41 नफ़ी 1 40 ज़रब D की कीमत 1.3। अब इन दोनों का ज़रब देखिए, एक बहुत अहम चीज़ है, बच्चे हमेशा गलती करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जमा भी है और ज़रब भी है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं मालूम है, 3 जमा 40 43 उसको 1.3 से ज़रब करते हैं, जो कि आपका पूरा इतना किया हुआ सब गलत हो जाएगा। उसूल क्या है हमारा, एक ही अगर एग्जाम्पल में जमा ज़रब तकसीम नफ़ी ना एक साथ आते हैं तो पहले ज़रब का अमल करेंगे, बाद में जमा का अमल करेंगे। बात बहुत ध्यान देने की है ये, यानी आप 30 और 40 की जमा पहले नहीं करेंगे, पहले ज़रब का अमल करेंगे। 40 ज़रब 1.3 करेंगे तो 52.0 आ रहा है, उसके बाद हम उसमें 3 जमा करेंगे। पिछले एग्जाम्पल्स में भी हुआ है, सवाल नंबर 3 4 5 जो एक जैसे थे उसमें भी ये स्टेप आया था, जमा और ज़रब एक साथ है तो पहले ज़रब करेंगे फिर जमा का अमल करेंगे। 52.0 यानी 52, उसमें 3 मिला 55। तो T41 इक्वल टू 55। हिसाबी तसाउद का 41वां रुकन 55 है। किताब में देखिए सवाल नंबर 8, हिसाबी तसाउद 11 8 5 2 में नफ़ी 151 अदद कौन सा रुकन है। सवाल समझिए पहले। हिसाबी तसाउद दिया गया है 11 8 5 2, ठीक है। इसमें एक नंबर आ रहा है आगे जो कि नफ़ी 151 है, तो वो नफ़ी 151 कितने नंबर पर है ये हमको मालूम करना है।
जैसे 11 T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, तो -151 कितवे नंबर पर है, यानी हमको n मालूम करना है। Tn दिया हुआ है, n मालूम करना है। Tn यानी वो नंबर, वो रुकन। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर मिसाल देती हूँ 1 2 3 4, ये जो 2 है ये Tn है और n जो है वो 4 है इसका। क्यों? 1 2 3 4, समझ में आ रहा है? ये Tn यहाँ पर n बराबर 4 है, n बराबर 4 है, लेकिन पूरे Tn की कीमत कितनी आएगी? 2 आएगी। Tn 2 है, n 4 है, यानी T4 बराबर 2। बात समझ में आई? T1 T2 T3 T4, T4 इज 2, T4 की कीमत 2 है, लेकिन यहाँ पर n की कीमत 4 है। तो नफी 151 ये Tn है, लेकिन वो कितने नंबर पर है, यानी n हमको मालूम करना। A दिया हुआ है, D हम मालूम कर सकते हैं, किसी दो का डिफरेंस, 8 नफी 11 नफी 3। अब हम फर्ज कीजिए कि हिसाबी तसाद का nवां रुकन नफी 151 है। जो नफी 151 है वो n नंबर पर है, हम उसको फर्ज कर रहे हैं, उस पर से हम n मालूम करेंगे। सबसे पहले Tn का ज़ाब्ता। Tn हमारे पास है नफी 151, A 11, n हमें नहीं मालूम है, इसलिए n ऐसे ही लिखे हैं, नफी 1, और D की कीमत आई हमारे पास नफी 3। पहला स्टेप में 11 को इधर ला रही हूँ, नफी 151 नफी 11, ये ऐसे ही लिखा गया है। दोनों की अलामत एक जैसी है तो जमा का अमल हो रहा है, दोनों मिलाकर हो रहा है 162 अलामत नफी की। अब हम ये नफी 3 को नफी 162 से डिवाइड करेंगे, तो इधर बचेगा सिर्फ n-1, नफी 162 बटे नफी 3। यहाँ पर हम कट करते हैं तो क्या होगा? नफी नफी कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 चौक 12, तो n-1 बराबर 54, -1 उधर गया, n बराबर 54 + 1, n बराबर 55, यानी नफी 151 55वें नंबर पर है। आंसर आप नीचे क्या लिखेंगे? जुमला हिसाबी तसाउद का 55वां रुकन नफी 151 है। सवाल नंबर 9। सवाल समझना इंपॉर्टेंट है, आगे के स्टेप्स आसान हैं। 10 से 250 तक ऐसे कितने तबई एदाद हैं जो 4 से तकसीम पजीर हैं? कितने तबई एदाद यानी n मालूम करना है हमको। अब पहले हम 10 से 250 तक के एदाद कौन से हैं देखेंगे, फिर उसमें से 4 से तकसीम पजीर एदाद को अलग करेंगे। देखिए बोर्ड पर 10 से लेकर 250 तक पूरी गिनती तबई एदाद, 10 11 12 13 14 100 150 200 200, फिर आगे आगे लेकर 249 एंड 15, ये पूरे एदाद में से उन एदाद को अलग करना है जो 4 से तकसीम पजीर है। 10 से शुरू करते हैं, 10 नहीं जाता है, 11 नहीं जाता है, 12, ये सबसे पहला 12 नंबर है जो 4 से तकसीम पजीर है। 12 के बाद हम 4 अगर ऐड करते जाएंगे तो हमको अगला नंबर मिलेगा। 12 के बाद 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 जो है वो 4 से तकसीम पजीर है। 16 के बाद 20 के बाद 24 के बाद 28 के बाद 32, इस तरह से हम 4 से तकसीम पजीर आदाद देख रहे हैं। अगर हम आखिरी देखते हैं, आखिर में तो 250 को 4 से तकसीम नहीं जाता, 249 को भी नहीं होता, 248 होता है लास्ट। तो 250 में से जो आखिरी नंबर है 10 से 250 के दरमियान वो है 248। देखो 4 छंग 24, 4 दूनी 8, यानी 248 आखिरी नंबर है जिसको 4 से तकसीम होता है। 249 को भी नहीं होता, 250 को भी नहीं होता, यानी हमने उस हिसाबी तसाद को अलग कर लिया, जो वो नंबर अलग कर लिया हमने जो 4 से तकसीम पजीर हैं। 12 16 20 24 28 32, लास्ट 248, और जो लास्ट नंबर होता है हम देखें इससे पहले वो है Tn। अब इसमें हमको पहला नंबर जो होता है वो A है, कॉमन डिफरेंस जो है वो D है। हमने फर्ज कीजिए कि इस हिसाबी तसाउद का nवां रुकन 248 है। फिर अपनी जो पिछला एग्जाम्पल था वैसा ही हो रहा है। सबसे पहले हम ज़ाब्ता लिख रहे हैं, उसमें कीमत रख रहे हैं, कीमत रखने के बाद 12 इधर आ रहा है, फिर माइनस हो रहा है, फिर 4 से तकसीम हो रहा है। देखो 4 1 4, 4 पंजे 20, 3 बचा, 4 9 36, n नफ़ी 1 बराबर हो रहा है 59, फिर नफ़ी 1 उधर गया 60,
तो हमको n बराबर 60 मिला, यानी 10 से 250 तक 60 अरकान 40 से तकसीम पजीर हैं। कुल कितने नंबर हैं जो 4 से तकसीम पजीर हैं? वो है 60। टोटल 60 नंबर्स ऐसे हैं जो 4 से तकसीम होते हैं। तो नीचे आंसर कैसा लिखेंगे? 10 से 250 तक 60 अरकान ऐसे हैं जो 40 से तकसीम पजीर हैं। मश्क का आखिरी सवाल, एक हिसाबी तसाउद का 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है, इसका मुश्तरिक फ़र्क मालूम कीजिए। मुश्तरिक फ़र्क यानी डी मालूम करना है, डी बराबर मालूम करना है। दिया हुआ क्या है देखिए, 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है, यानी 17वां रुकन T17 और T10 को कंपेयर किया गया है। तो जो दिया हुआ है पहले हम वो लिखेंगे। पहले Tn का ज़ाब्ता, 17वां रुकन या T17, n की जगह पर 17 आएगा। T17 बराबर a जमा 17 नफ़ी n नफ़ी 1 d, क्योंकि n 17 है इसलिए यहाँ पे 17 लिखी, 17 नफ़ी 1 16। तो T17 इक्वल टू, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, T17 बराबर a जमा 16 d। ये पहली मसावा थी। T17 दिया गया। अब T10 दिया हुआ है तो T10 करेंगे हम, n की जगह पर 10, n की जगह पर 10, 10 नफ़ी 1 9। तो T10 बराबर a जमा 10 नफ़ी 1 9d। ये मसावात 1 और ये मसावात 2। इन दोनों मसावात पहले हमने ये मालूम किए। शर्त क्या है देखो, 17वां जो रुकन है वो 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है, यानी 17वां रुकन बराबर ये जो 17वां रुकन है वो 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे लिखी हूँ, देखो दी हुई शर्त के मुताबिक 17वां रुकन क्या है, a जमा 16d बराबर 10वें रुकन से 7 ज़्यादा। ये मसावात बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। 17वां रुकन 10वें रुकन से 7 ज़्यादा है। इसके बाद आसान है, a कैंसिल हो जाएगा, 16d 9d इधर ले लो, 16d माइनस 9d, इधर सिर्फ 7 बचा, 16 माइनस 9 7d, 7 को नीचे लाएंगे तो 7/7 हो गया, 7 1 का 7, 7 1 का 7, d बराबर 1। तो आंसर जुमले में क्या आएगा, इस हिसाबी तसाउद का मुश्तरिक फ़र्क 1 है।